लेके चलना पड़ेगा कि मेरी कुंडली ये है और मेरा ये है और मेरे कुंडली में कई प्रकार के जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन और मैरिटल रिलेशन का योग लिखा हुआ है। एक मैरिटल रिलेशन में मेरी पत्नी घर पर है, अभी 4 का रिलेशन मेरे साथ और हो सकता है जो मेरे साथ करना चाहे। गजब है भाई। क्या है कि मतलब जस्टिस चंद्रचूड़ की जितनी इसमें प्रशंसा की जाए कम नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस पर त्वरित संज्ञान लिया और ये पूरा जो सब मामला है टोटलिटी में ये कॉलेजियम सिस्टम से जो हमारे काबिल जज चुने जा रहे हैं और जो उनके तमाम चीजों पर विचार नहीं किया जा रहा कि वैचारिक प्रतिबद्धता इनकी कितनी है, इनकी मानसिक दृढ़ता कितनी है कि ये संविधान और कानून के शासन पर चलेंगे या अपने व्यक्तिगत व्हिम्स पर चलेंगे। आप ब्रजराज सिंह साहब, जो जस्टिस ब्रजराज सिंह है, उन्होंने ज्योतिष डिपार्टमेंट को कहा साहब इसकी कुंडली चेक करके बताई जाए कि मांगलिक है कि नहीं, और 26 जून की डेट लगा दी। तो सेक्स के लिए जो है वो क्या कहते हैं कुंडली की जरूरत नहीं है और बाकी शादी करेंगे तो आप कुंडली आपको चाहिए। लेकिन प्रोफेसर साहब ने क्या प्ले लिया कि हमारी इससे शादी होने वाली थी, लेकिन चूंकि ये मांगलिक निकल गए इसलिए विवाह संबंध नहीं हुआ। तो मैं आपके माध्यम से पूरे प्रोफेसर कम्युनिटी से या बुद्धिजीवी वर्ग से पूछना चाहता हूं कि सेक्स रिलेशन बनाने में क्यों नहीं देखा गया कि मांगलिक है कि नहीं। यदि रेप विक्टिम की कुंडली मांगा जाए हाई कोर्ट में तो न्याय व्यवस्था का सूरत हाल क्या है ये आप समझ सकते हैं। किस कलर के लोग हैं जो कुंडली मांगते हैं रेप विक्टिम की। मामला उत्तर प्रदेश का है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का है, जिसमें लखनऊ यूनिवर्सिटी को आदेश दिया गया था। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पहले सुना देता हूं। हमें यह समझ नहीं आ रहा कि क्यों जमानत की अर्जी पर सुनवाई के दौरान एस्ट्रोलॉजी रिपोर्ट की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। चूंकि उत्तर प्रदेश का मामला है तो जेपी सिंह साहब से बेहतर कौन और जान सकते हैं। मुझसे आग्रह किया कि इस पर बातचीत की जाए। स्वागत है सर अम्बेडकरनामा में। जी सर, नमस्ते। नमस्कार सर। तो इनिशियल मैंने बैकग्राउंड क्या है मामला केस। सर ये एक तो कोर्ट का मामला तो है ही है और साथ में एक जो हम लोगों की सामाजिक स्थिति है, जो हम लोगों का सोच है, जो हमारे समाज का सोच है, उस पर भी एक बहुत बड़ा तीखा व्यंग्य है ये पूरी घटना। जी। एक प्रोफेसर साहब हैं जिन पर एक महिला ने आरोप लगाया कि इन्होंने हमसे शादी का झांसा देकर और हमारे साथ बलात्कार किया। प्रोफेसर साहब अरेस्ट हो गए, जेल में हैं। अच्छा। उनकी जमानत की अर्जी एक ब्रिजराज सिंह है, जस्टिस ब्रिजराज सिंह, उनके पीठ के सामने प्रस्तुत हुई। तो मामला ये था कि लड़की का तो आरोप था बलात्कार पीड़िता का, साहब इन्होंने हमसे वादा करके जो है शादी नहीं की और हमारे साथ जो है लगातार हमारा यूज करते रहे, हमारे साथ बलात्कार करते रहे। वो भी लेकिन प्रोफेसर ही थे क्या? प्रोफेसर साहब ने क्या प्ले लिया कि हमारी इससे शादी होने वाली थी, लेकिन चूंकि ये मांगलिक निकल गए इसलिए विवाह संबंध नहीं हुआ। तो मैं आपके माध्यम से पूरे प्रोफेसर कम्युनिटी से या बुद्धिजीवी वर्ग से पूछना चाहता हूं कि सेक्स रिलेशन बनाने में क्यों नहीं देखा गया कि मांगलिक है कि नहीं। ये बात तो है लॉजिकल। हाँ, मतलब सेक्स रिलेशन जब आप बना रहे हैं तो क्या आप जो है जो अपने पार्टनर की कुंडली देखते हैं या आपकी पार्टनर आपकी कुंडली देखती है? वो तो जाति धर्म भी नहीं देखते। नहीं तो फिर तो आप तो कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, सेक्स अंधा होता है। तो सेक्स के लिए जो है वो क्या कहते हैं कुंडली की जरूरत नहीं है और बाकी शादी करेंगे तो आप कुंडली आपको चाहिए। तो क्या जो है मतलब क्या कहते हैं दोहरी तेहरी मानसिकता के लोग हैं हमारे। और हमारे जज साहब को देखिए, जब उनके सामने ये मामला है तो उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी के ज्योतिष विभाग में, ज्योतिष विभाग कई यूनिवर्सिटियों में खुल गया है। मुरली मनोहर जोशी जी ने ज्योतिष विभाग कई यूनिवर्सिटियों में खुलवा दिया था जब वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय थे, और खुद भी वो मंत्री जब थे वो खुद भी ज्योतिष में बहुत विश्वास रखते थे। कई अंगूठियां एक साथ पहनते थे, राहु मंगल सूर्य सब की अंगूठी पहनते थे। अब उनके जोशी पता नहीं कौन थे
जबकि ज्योतिष शास्त्र का भी जो थोड़ा बहुत मुझको ज्ञान है, उसके हिसाब से आपकी कुंडली में दो तरह के ग्रह होते हैं। प्रसंगवश बता रहा हूँ, एक आपके फेवरेबल ग्रह होते हैं, एक अनफेवरेबल होते हैं। अनफेवरेबल वाली अंगूठी नहीं पहननी चाहिए फेवरेबल के साथ, लेकिन इसके बावजूद वो दोनों पहनते थे और मार्गदर्शक मंडल में चले गए। तो आप समझ लीजिए कि ज्योतिष खोला है उन्होंने, खुद ही पता नहीं कौन से ज्योतिष से सलाह लेते थे। अगर जेपी सिंह से सलाह लेते तो हो सकता है प्रधानमंत्री बन गए होते। हाँ, ये बात तो है। एनीवे, तो आप बृजराज सिंह साहब, जो जस्टिस बृजराज सिंह है, उन्होंने ज्योतिष डिपार्टमेंट को कहा कि साहब इसकी कुंडली चेक करके बताई जाए कि मांगलिक है कि नहीं, और 26 जून की डेट लगा दी। अब ये बात जब वहां आदेश हुआ तो इस आदेश को कई लोगों ने, कई पत्रकारों ने भी जो है ट्वीट कर दिया। अच्छा। और चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ विदेश में है, उन्होंने उस ट्वीट का संज्ञान लिया कि अरे ऐसा उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज ने आदेश कर दिया है। उन्होंने तुरंत स्वतः संज्ञान लेते हुए अपने जो है रजिस्टर बेंच को जो है वो एक बेंच गठित की, पंकज मित्तल और जो है एक जस्टिस और की, जस्टिस पंकज मित्तल की। और उन्होंने कहा कि इसमें तुरंत सुनवाई की जाए। और अनयूजुअली कल शनिवार था, शनिवार को एक तो छुट्टी का सीजन चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, अवकाशकालीन पीठ बैठ रही है, और ऊपर से कल शनिवार आज इतवार, 2 दिन तो बिल्कुल है छुट्टी। तो इसमें उन्होंने कहा, वो पीठ बैठी और बैठने के बाद उसने ये पूरे ऑर्डर को स्टे कर दिया और जुलाई में कोई डेट लगाई है। ये जो मांगलिक मानने का मामला है, सवाल इस बात का है कि जस्टिस चंद्रचूड़ की जितनी इसमें प्रशंसा की जाए कम नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस पर त्वरित संज्ञान लिया। और ये पूरा जो सब मामला है टोटलिटी में, ये कॉलेजियम सिस्टम से जो हमारे काबिल जज चुने जा रहे हैं, और जो उनके तमाम चीजों पर विचार नहीं किया जा रहा कि वैचारिक प्रतिबद्धता इनकी कितनी है, इनकी मानसिक दृढ़ता कितनी है, कि ये संविधान और कानून के शासन पर चलेंगे या अपने व्यक्तिगत विम्स पर चलेंगे, अपने आग्रह दुराग्रह पर चलेंगे। अब ये हो सकता है जो कि बृजराज सिंह साहब भी, जब वो आजमगढ़ के रहने वाले हैं, वो लखनऊ बेंच में प्रैक्टिस करते थे, हो सकता है जज बने हो तो उनकी कुंडली में जज बनना लिखा हो, उनको किसी ने बताया हो, तो इसलिए वो कुंडली को बहुत मानते हैं। कुंडली को तो हम भी मानते हैं, लेकिन अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि कुंडली की वजह से जो है हम कहीं जाना हो तो ना जाए, कहीं निकलना हो तो ना निकल जाए। तो भाई एस्ट्रोलॉजी के बारे में जो भारत के बहुत बड़े जो है आपके आधुनिक युग के जो ज्योतिषी थे, वीवी रमन साहब, उन्होंने कहा कि एस्ट्रोलॉजी इज ए साइंस ऑफ टेंडेंसीज। आप निश्चयात्मक रूप से कुछ नहीं कह सकते कि ऐसा है तो ऐसा हो ही जाएगा। आप बाद में घटना हो जाए तो आप बता दें कि इस समय चांडाल योग था इसलिए ऐसा हो गया, लेकिन आप पहले चांडाल योग देख के नहीं बता सकते कि आपके साथ क्या होने वाला है। तो सवाल ये है कि जब इन्होंने इस तरह का आदेश दिया, अब आप देखिए सुनील गंगोपाध्याय साहब जज हैं वहां आपके कलकत्ता हाईकोर्ट में, वो इतना व्यक्तिगत आग्रह दुराग्रह से प्रेरित होकर उन्होंने अभिषेक बनर्जी मामले में जिस तरह के सब जो है इंटरव्यू दिया, जिस तरह वो किया, उसने सुप्रीम कोर्ट में चंद्रचूड़ साहब की पीठ ने उनको कितना फटकारा, उनके आदेश को स्टे कर दिया। अब इसी तरह आपके आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में या तेलंगाना आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में जो है एक जज साहब हैं, जिन्होंने आपके ये रेड्डी फैमिली जो वहां की जो है मुख्यमंत्री हैं, उनकी रेड्डी फैमिली में जो एक जो विवेकानंद रेड्डी की हत्या हो गई थी सांसद की, उसमें जो है उनके चचेरे भाई जो है इन्वॉल्व हैं। उसमें उन्होंने जो है यहाँ तक कह दिया सीबीआई को कि सीबीआई उनको बुला के पूछताछ नहीं करेगी, और सीबीआई पहले उनको सवाल देगी फिर पूछताछ करेगी। इस पर भी फटकार लगाई। एक इलाहाबाद में जस्टिस शेखर यादव साहब, उन्होंने कहा कि गंगा के जो है गोमूत्र में जो है उससे बहु निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है। तो इस तरह तमाम आग्रहों दुराग्रहों से सब मामला भरा हुआ है, और लोग ऐसा अपनी पर्सनल उसके ऊपर जो है क्या कहते हैं पूरी जुडिशियरी को हंसी का पात्र बना रहे हैं। अब जुडिशियरी देखेगी कि मांगलिक है कि नहीं मांगलिक है। और आप मान लीजिए कि हिंदुओं में बहुत से जो सवर्ण हिंदू है जिनका कुंडली बना हुआ है, वो तो दिखवाते हैं कि मांगलिक है कि नहीं मांगलिक है, लेकिन जो आपके मुस्लिम कम्युनिटी है, ईसाई कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी है, और जो हिंदुओं में भी जिनकी कुंडली नहीं है, उसमें कौन सा मांगलिक और मांगलिक देखा जाता है? वहां तो ऐसे ही विवाह हो जाते हैं। सवाल ये है कि हाई कोर्ट के जज से क्या इस तरह के सवाल एक्सपेक्टेड है क्या? दुनिया भर में नहीं, लोग देखते होंगे। मैं उससे ज्यादा आपसे सबसे पहले ये जानना चाहता हूं कि क्या किसी प्रोफेसर को
हाँ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन नहीं बनाने में कुंडली नहीं देखनी चाहिए कि ये जो है मांगलिक के साथ एक्स्ट्रा देखो रिलेशन बना रहे हैं कि हम जो है किसके साथ बना रहे हैं, या चांडाल योग में हम ये कुंडली वो जो है क्या कहते हैं सेक्स रिलेशन करने जा रहे हैं जिसका असर उल्टा पड़ सकता है। आप मेरा बताइए, मतलब मतलब मजाक बन गया। आप प्रेम करते हैं तो देखते हैं कि भाई लड़की मांगलिक है कि नहीं मांगलिक है, लड़की देखती है कि लड़का मांगलिक है कि नहीं मांगलिक है। गजब है भाई। और फिर यह है कि कुंडली है कि नहीं है। मैं तो इलाहाबाद में हमारे कई ब्राह्मण मित्र रहे जिनके पिता बहुत अच्छे ज्योतिषी रहे, मैंने देखा कि उनके यहाँ लोग आते हैं और कहते हैं कि देखिए आप एक कुंडली हमारी लड़की की बना दिए और लड़के वाले कुंडली मांग रहे हैं, वैसी कुंडली बनाइएगा जो जनरली सबसे मिल जाए और उसमें मंगल योग ना हो और उम्र इतनी मोटा मोटी हो। कहीं अरे भाई तो इससे क्या फायदा होगा, कैसा विवाह हो जाएगा भैल ब्याह और करवे का हाँ है। अब सवाल इस बात का है कि इसके लिए उदाहरण दिया जाता है राम और सीता का, कि गुरु हाँ वशिष्ठ जैसे ऋषि ने जो है उनकी कुंडली मिलाई थी और मिला करके राम और सीता का विवाह कराया था। ये दूसरी बात है कि गोस्वामी तुलसीदास ने 5 साल की उम्र की सीता का 14 साल के राम से जो है वो गाना गवा दिया कि मन जा ही रांची मिले हूँ सोवर। 5 साल की लड़की, अगर आज के कानून के अनुसार देखा जाए तो बाल विवाह जो गैर हाँ कानूनी है। 5 साल की लड़की क्या ये कल्पना कर सकती है कि मन जा ही रांची मिले हूँ सोवर। अब क्या बात तुलसीदास है। जी ने भक्ति मार्ग में जो भी कर दिया। तो कहने का मतलब गुरु वशिष्ठ ने कुंडली मिलाई और कुंडली मिलाने के बाद 14 साल वनवास हो गया। 14 साल पति पत्नी जो है वो एक प्रकार से अलग रहे और सीता लौटी भी तो अग्नि परीक्षा देकर के उनको घर में लौटना पड़ा और प्रेगनेंसी में उनको जो है निष्कासित कर दिया गया एक धोबी के आरोप पर। तो आपकी ही पूरी सारे जो मिथकीय कहानियां हैं या मिथकीय जो आपका जो है क्या कहते हैं कथा है या जो मिथकीय वक्तव्य है वही सब विरोधाभासों से भरा पड़ा है। अब ऋषि की पत्नी अहिल्या के साथ जो है इंद्र ने जो है वो बलात्कार कर दिया, तो कौन हम्म सी कुंडली मिलाई थी। और अहिल्या को जो है वो पत्थर हो गई है, उसके बाद जो है रामचंद्र जी का उस पर पैर पड़ा, तब जो है उनका उद्धार हुआ। तो उन्होंने कौन सी कुंडली मिलाई थी। इतने दिनों ऋषि बिना पत्नी के जो है जो उन्होंने जीवन यापन किया बुढ़ापे में। हम्म तो हम क्या बताएं आपसे। मतलब अब भाई अब तो हमको लगता है कि लड़कों को जो है या लड़कियों को अपने उसके ऊपर लगना चाहिए भाई हमारी ये जो मांगलिक हम है या हमारा ये है। अब जो उसको हमको प्रेम करना हो करे या हमको जिससे प्रेम करना हो करे। गजब है। अभी तो लोग पर्स देखते हैं प्रेम करने के लिए। अब जो है अब मांगलिक भी देखे प्रेम करने के लिए कि मांगलिक है कि नहीं है। लेकिन आप ये प्रेम देखिए कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने आपका जो है विदेश में रहते हुए भी खाली जो है वो जो ट्वीट को जिनको फॉलो करते होंगे उनको देख करके उनको इसका संज्ञान लिया और संज्ञान लेके शनिवार को बेंच गठित करके और इस बात की जो है मतलब इस पर सुनवाई करती। और आप जो टिप्पणी बताया ही आपसे बता रहे विदेश से हस्तक्षेप किया और रजिस्ट्री को तत्काल जो है बेंच का निर्देश दिया आपसे बता रहे। जैसे सुधांशु धूलिया और पंकज मित्तल की बेंच का गठन हुआ और दोपहर 3 बजे के स्पेशल बैठक में हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दिया गया और अब जुलाई में सुनवाई होगी। तो कैसे कैसे जज। और आपको अगर हम शेखर यादव जी का कुछ बताएं तो अब आप समझिए राम के बिना भारत अधूरा है। 9 अक्टूबर को इन्होंने पिछले साल दिया था भगवान रामकृष्ण के खिलाफ अश्लील टिप्पणी करने वाला आकाश जाटव सूर्य प्रकाश की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए जस्टिस शेखर यादव ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित नहीं है, इस पर कुछ प्रतिबंध भी लागू सीमित नहीं है। और कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर किसी व्यक्ति की दूसरे की धार्मिक भावनाओं को ठेस। यहाँ तक तो मामला ठीक है। राम और कृष्ण के खिलाफ सोशल मीडिया में अश्लील टिप्पणी के मामले में कोर्ट ने कहा कि राम के बिना भारत अधूरा है। जिस देश में रह रहे हैं उस देश के महापुरुषों संस्कृति का सम्मान जरूरी है। कोई ईश्वर को माने या ना माने लेकिन उनसे किसी की आस्था पर चोट पहुंचाने का कतई अधिकार नहीं है। और उसके साथ उन्होंने जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके पहले उन्होंने एक जमानत के मामले में जो है कहा कि साहब ये जो है 6 महीना जो है गाय की सेवा करेंगे, गोबर काटेंगे, गाय का मूत्र जो है साफ करेंगे आपको बता दें, है ना। पिछले साल हम्म सितंबर महीने में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का केंद्र सरकार को सुझाव दिया था। उन्होंने गाय के वैदिक पौराणिक सांस्कृतिक महत्व और सामाजिक उपयोगिता को देखते हुए केंद्र सरकार को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का सुझाव दिया था और कहा था कि भारत में गाय को माता मानते हैं, हिंदुओं की आस्था का विषय है। आस्था पर चोट करने से देश कमजोर होता है। गोमांस खाना किसी का मौलिक अधिकार नहीं है। जीव के स्वाद के लिए जीवन का अधिकार नहीं छीना जा सकता। बूढ़ी और बीमार गाय भी कृषि के लिए उपयोगी है, उसके हत्या हत्या की इजाजत देना उचित नहीं है। अब इस तरह गोमूत्र और गाय पर जो है वो अपनी जमानत में देते हैं, साहब जमानत पे छोड़ना है
लेकिन आपको 6 महीना जो है गौशाला में जाके गाय की सेवा करनी पड़ेगी। ये सर किसी ये किसी बताइए, किसी सीआरपीसी आईपीसी में नहीं लिखा हुआ है। ये बताइए सर, ये जो प्रोफेसर साहब हैं इनके बारे में कुछ जानकारी है, कहाँ के हैं, कौन डिपार्टमेंट अब के हैं? प्रोफेसर साहब के बारे में जानकारी हो ना हो, सवाल इस बात का है कि किसी को भी अगर किसी के साथ उसका मान लीजिए कि विवाह संबंध तय होता है, तो हम्म। विवाह के पहले कहाँ लिखा हुआ है सेक्स करने की जो है आपको इजाजत मिल जाती है। और अगर आप जो है वो लड़की के संकोच का लाभ उठाकर वो कर रहे हैं, तो बाद में फिर मांगलिक आप कहने लगते हैं। तो आपने हम्म। आपने जब सेक्स संबंध स्थापित किया, और शादी ब्याह में तो जब मामला आगे बढ़ता है, अगर जो लोग ये कुंडली देखते हैं तो पहले कुंडली मिलाते तब बाल आगे बढ़ाते, आगे बढ़ा के कुंडली नहीं मिलाते। मतलब अगर फ्री सेक्स अवेलेबल हो तो उसमें जाति धर्म कुंडली वगैरह कुछ नहीं चलता है, नहीं, अब तो और भाई कोई कुछ लेके चलना पड़ेगा कि मेरी कुंडली ये है और मेरा ये है, और मेरे कुंडली में कई प्रकार के जो है वो मैं एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन और मैरिटल रिलेशन का योग लिखा हुआ है। एक मैरिटल रिलेशन में मेरी पत्नी घर पर है, अभी 4 का रिलेशन मेरे साथ और हो सकता है जो मेरे साथ करना चाहे। गजब है भाई। मतलब एकदम आपसे बता रहे कि मतलब एक प्रकार से जो न्याय मामले में जो हुआ वो तो सर्वविदित है, वो मैं बता रहा हूँ, वो भी है। लेकिन जो इसके पीछे जो आपका सामाजिक जीवन है, जिसमें ये कुंडली फुंडली सारी चीजें आती हैं, तो आप जब सेक्स करने गए तो आपने नहीं देखा था कि उसकी मांगलिक है कि नहीं है। हम्म। और फिर उस लड़की को भी देखना चाहिए कि अगर प्रोफेसर से शादी हो रही तो वो भी पढ़ी लिखी लड़की होगी। उसने क्यों जो है प्रोफेसर साहब की इच्छा के आगे समर्पण कर दिया। उसने क्यों नहीं रजिस्टर किया कि नहीं, विवाह के पहले ये जो है वो किस जो है हमारे हिंदू धर्म के आख्यान में या मुस्लिम धर्म में या ईसाई धर्म में है कि आप जो है सेक्स शादी के पहले सेक्स करिए। ये सभी के लिए जो है वो मतलब वो है आपको बता रहे। ये हम्म। बृजदास सिंह साहब, जस्टिस बृजदास सिंह की ही बात नहीं है। उन्होंने तो जो किया उसका तो देख लिया कि आप सुप्रीम कोर्ट ने कितनी उनकी भद्द उतार दी। लेकिन बाकी सामाजिक जीवन में भी अगर आप बात कीजिए, इस तरह का मामला आता है जब कि सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है कि विवाह के बाद के लिए अगर बात तय होती है और उसके बाद किसी किसी में संबंध होता है और उसके बाद अगर वो बात टूट जाती है, विवाह नहीं होता, तो ये बलात्कार नहीं होता। तो ये ऑलरेडी आपके सामने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट वो है, व्यवस्था है। इसमें आपको कुंडली में जाने की क्या जरूरत थी। आप उसी आधार पर जो है कह सकते थे कि भाई आपकी बात में दम नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि शादी तय होती है, फिर उसके आधार पर या शादी का वादा लोग करके सेक्स संबंध बनाते हैं, बाद में मुकर जाते हैं। तो ये जो शादी का वादा करके सेक्स संबंध बनता है, ये फिर बलात्कार नहीं है, ये दोनों की इच्छा से बनता है। ये आपके सामने हम्म। है। फिर आपको इसमें जाने की क्या जरूरत है, ज्योतिष विभाग इनका मांगलिक टेस्ट करे। तब तो हाई कोर्ट में जो आपका जो मेडिएशन सेंटर बना है, वहां पर भी जो है एक जोशी को बैठा दिया जाना चाहिए, जो पति पत्नी के तलाक के मामलों में मेडिएशन करता है। हम्म। या तो तलाक के ज्योतिषी लिए, कला। हाँ, तो उनको ज्योतिषी बैठा दे, भाई दोनों की कुंडली देखे, दोनों में मंगली तो नहीं है, बहुविवाह हम्म। योग तो नहीं है। क्यों? क्योंकि जो तलाक देते हैं लोग, उनमें भी जो है बहुत कमी लोग हैं जो शायद उसके बाद शादी न करें। लड़की की भी शादी कर लेती है, और पुरुष भी शादी कर लेता है। तो वहां को एक ज्योतिषी बैठा दिया जाए सुप्रीम कोर्ट के मेडिएशन सेंटर में। जो 2 वकील साहब लोग जो मेडिएटर बन करके बात करते हैं, उनके साथ एक ज्योतिषी भी रहे जो कुंडली देख के बता दे कि भाई बात करना सही है या बेकार है, इसमें जो है तलाक होगा ही होगा, ये साथ नहीं रहेंगे। जी जी जी। ठीक है सर, ये तो ना प्रोफेसर से एक्सपेक्टेड था और ना हाई कोर्ट के जज से एक्सपेक्टेड था। और ये खबर जब मैंने देखी मुझे बहुत अचंभा हुआ कि कैसे कैसे जजेस हैं जो कुंडली देखते हैं इस तरह के संबंधों में। शुक्रिया सर, और जल्दी आपसे फिर किसी और मसले पर चर्चा करता हूँ। शुक्रिया सर, थैंक यू।